लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातकसुरां धन्वन्तरी चन्द्रमां धेनुकामदुघासुरेश्वरगजोरम्भा च देवाङ्गनाम् अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोऽमृतं शम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्निमान् परमभागवतान् स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत में 4 अक्षर हैं, उनमें भा कीर्ति का, ग ज्ञान का, व सर्वाभीष्ट का तथा तो विस्तार का वाचक है। अर्थात कीर्ति, ज्ञान तथा सर्वाभीष्ट का विस्तार कर जो भक्तों को भक्ति प्रदान करता है वह भागवत है। अथवा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप चतुर्वर्ग को प्रदान करने के कारण इसका नाम भागवत है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप तीनों लक्षणों में सृष्टि, स्थिति, प्रलय का समन्वय है। अपने अहंकार ममकार को छोड़ देने का नाम नमस्कार है। नमस्कार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं तापत्रय विनाशाय। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जितने भी ताप हैं उन सब की निवृत्ति के लिए नमस्कार है। एक विलक्षणता यह है कि यहाँ पाप निवृत्ति की बात नहीं कही जा रही, ताप निवृत्ति की बात कही जा रही है। ताप निवृत्ति का अर्थ फल निवृत्ति होता है। पाप निवृत्ति का अर्थ साधन निवृत्ति होता है। ताप का जो साधन है उसकी निवृत्ति पाप निवृत्ति है। पाप के फल ताप की जो निवृत्ति है वह ताप निवृत्ति है, वह ताप निवृत्ति है। भले ही हमने पहले पाप किए हों परंतु अब उनका फल न भोगना पड़े, उसके लिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम सब अर्थात श्रोता वक्ता सब पाप तो कितने ही हुए होंगे परंतु अब पाप का फल ताप नहीं आएगा। श्री कृष्ण श्री राधा स्वरूप हैं और श्री राधा श्री कृष्ण स्वरूप। क्री राधा है और स्नो कृष्ण। यहाँ तक कि
क्री में भी क कृष्ण है, री राधा, वैसे ही राधा के संबंध में भी है। किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी भी निमित्त से और किसी भी रूप में श्री कृष्ण का पार्थक्य संभव नहीं है। एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जब उनमें देश, समय और वस्तुकृत भेद ही नहीं है, तो यह बात कैसे कही जा सकती है कि वे दोनों दो हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लीला श्री राधा की लीला है और श्री राधा की लीला श्री कृष्ण की। ऐसी स्थिति में यह कहना कि अमुक ग्रंथ में श्री कृष्ण लीला है, श्री राधा की नहीं, अथवा श्री राधा की लीला है, श्री कृष्ण की नहीं, सर्वथा संगत है। श्रीमद् भागवत के संबंध में भी ठीक यही बात है। भगवान श्री कृष्ण की अथवा भगवती श्री राधा की एकता होने पर भी अनेकता है। भेद में अभेद और अभेद में भेद, यही लीला का स्वरूप है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि यह लीला प्राकृत नहीं है। देश, काल और वस्तुओं की भेद की समाप्ति तो मन के साथ ही हो जाती है। जब विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है, तब उसके साथ ही अज्ञान स्वरूप अथवा अज्ञान कार्य प्रकृति का भी आत्यंतिक लक्ष्य लय हो जाता है। उस समय केवल विज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही अवशेष रहता है। यद्यपि यह ब्रह्म विशुद्ध तत्व है, उनके नाम, धाम, रूप और लीला सब के सब विशुद्ध चेतन है। वहाँ किसी भी रूप में जड़ वस्तुओं का प्रवेश नहीं है। वहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण ही विभिन्न नाम, रूप और धाम होकर विभिन्न लीलाएं बनते रहते हैं। हमारी भाषा में जो एक क्षण श्री राधा है, वही दूसरे क्षण श्री कृष्ण है। जो अब श्री कृष्ण हैं, वही दूसरे क्षण श्री राधा हैं। वह अपने स्वरूप में ही दो से बनकर विहार करते रहते हैं, परंतु अपने से भिन्न दूसरे को कोई भी पहचानता नहीं है। श्री सूरदास जी भी इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाते हैं। सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, कोटि कल्प बीतत नहीं जानत बिहरत जुगल स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनकी सत शक्ति से कर्म लीला, चित शक्ति से ज्ञान लीला और आनंद शक्ति से विहार लीला संपन्न होती है। यदि किसी भी ग्रंथ में भगवान की विहार लीला का वर्णन नहीं होता, तो समझना चाहिए कि उस ग्रंथ में भगवान के आनंदांश का वर्णन नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत एक पूर्ण ग्रंथ है। इसमें उनकी आनंद प्रधान विहार लीला का भी पूर्णता वर्णन है। एक नहीं, अनेक अध्यायों में गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला का अत्यंत सरसता के साथ उल्लेख किया गया है। वेणु गीत, जुगल गीत, कुरुक्षेत्र का प्रसंग और सबसे बढ़कर रास लीला में तो 8 प्रधान गोपियों और उनमें एक श्रेष्ठ गोपी का भी सुंदर वर्णन है। इस प्रकार देखते हैं तो मालूम होता है कि श्रीमद् भागवत में भगवान की देश, काल और वस्तु से परे होने वाली अप्राकृत मधुर लीला का स्पष्टतः उल्लेख है।
और उसमें गोपियों तथा श्री राधा जी का भी वर्णन है। जब श्री भागवत में उनकी लीला का वर्णन है ही, तब श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम नहीं है, यह कहकर श्री भागवत से श्री राधा जी की लीला उड़ाई तो नहीं जा सकती। श्रीमद् भागवत में श्री राधा तत्व का स्पष्ट वर्णन है, और श्रीमद् भागवत में ही क्यों, उपनिषदों में भी गंधर्वों आदि विभिन्न नामों से उन्हीं की सुजस का संकीर्तन है। रास लीला के प्रसंग में अन्य समस्त गोपियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जिस प्रधान गोपी को एकांत में ले गए, अंततः उसका कुछ नाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णित अन्य गोपियों का नामोल्लेख भी तो वहाँ नहीं है। जब किसी भी गोपी का नाम नहीं है, तब श्रीमद् भागवत कार्य की यह शैली स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है कि वे जानबूझकर किसी भी गोपी या श्री राधा जी का नाम नहीं लिखना चाहते। जब वस्तु का वर्णन है, तब नाम होना और न होना दोनों ही समान है। भगवान व्यास अथवा श्री सुखदेव जी महाराज अनंत ज्ञान संपन्न हैं, उनकी बुद्धि अगाध है। वे किस उद्देश्य से कौन सा काम करते हैं, यह वे ही समझ सकते हैं, या जिसे वे कृपा करके समझा दें वह। ऐसी स्थिति में उन्होंने किस अभिप्राय से श्री राधा जी और गोपियों का नामोल्लेख नहीं किया, इस प्रश्न का उत्तर या तो उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अथवा केवल अपने या दूसरे के अनुमान पर संतोष कर लेने से। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा जी के महल में ही लीला सुख तोते के रूप में रहते थे और उनकी लीला के दर्शन में मुग्ध रहते थे। ऐसे श्री जी के अनन्य लीला प्रेमी वक्ता थे, और श्री परीक्षित जी भी उनके वैसे ही प्रेमी श्रोता। यदि उनके कानों में उस समय श्री राधा जी का नाम पड़ जाता, तो वे इतने भावमुग्ध हो जाते कि आगे की कथा बंद हो जाती और महीनों तक वे समाधिस्थ ही रह जाते। परंतु समय केवल 7 दिन का ही था। यही सोचकर श्री सुखदेव मुनि ने श्री राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षेत हेत कृन्मुनिः। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव मुनि ने भगवती श्री राधा का नामोच्चारण क्यों नहीं किया, इसके संबंध में श्री ब्रजधाम के परम रसिक संत श्री व्यास जी का एक पद है। परम धन श्री राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सवय तार का तार। श्री सुखदेव प्रगट नहीं भाख्या, जानिशार कौशार। कोटिक रूप धरे नंदनंदन, तौ न पायऊ पार। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार में भार। अभिप्राय यह है कि श्री राधा जी का नाम तारक का भी तारक एवं श्री कृष्ण नाम से भी गोपनीय है, क्योंकि श्री राधा नाम भगवान श्री कृष्ण के जीवन का भी आधार और आत्मा है। पद्म पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि श्री राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है
और उनके साथ विहार करने का कारण ही श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। आत्मा तो राधिका तस्य तस्यैव रमणादशौ आत्मारामिति प्रोक्त ऋषिभिः गूढ़वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा राधिका और श्री राधिका के आत्मा श्री कृष्ण हैं। दोनों में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। पुराणों में स्पष्ट रूप से ऐसे वचन मिलते हैं जिनमें श्री राधा कृष्ण में भेद देखने वाले को नरक की प्राप्ति बतलाई है। इसलिए श्री कृष्ण के नाम में श्री राधा का नाम और श्री राधा के नाम में श्री कृष्ण का नाम अंतर्भूत है। कहाँ किसके नाम का उल्लेख है और कहाँ नहीं है, इस झगड़े में न पड़कर किसी भी नाम का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन, प्राण, मन तथा आत्मा को श्री राधा कृष्णमय बना देना चाहिए। क्रमशः आगे। धन्यवाद।